और गांव-गांव से आए हुए हमारे तमाम मार्गदर्शकगण, नौजवान साथियों एवं देवियों, आज ज़्यादा कहने का समय नहीं, हमारे बड़े नेता लोग बैठे हैं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहेंगे कि आज हम सबको विचार करने का संकल्प लेने का समय है। आज जिस धरती पर बैठे हैं ये समाजवाद की धरती है। कभी यहाँ नारा लगा करता था, जमुना दूसरे सिरे निवास, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये समाजवादियों का राज और ये धरती पदम हर सिंह के नाम से जानी जाती है, जिन्होंने देश के लिए त्याग किया है, बलिदान किया है। इस धरती की पहचान सामाजिक न्याय के अगुआ माननीय अर्जुन सिंह जी के विचारों से होती है। आज ऐसी धरती पर अगर भारतीय जनता पार्टी जैसी सांप्रदायिक विचारधारा की पार्टी अगर सत्ता पर बैठी हो तो निश्चित रूप से इस चुनौती को हमें गंभीरता से विचार करना होगा, सोचना होगा कि कौन से कारण, उन कारणों को हम पहले दूर करें। आदरणीय श्री तिवारी जी के जीवन से जो प्रेरणा मिलती है, एक उन्होंने अपने जीवन के कर्मों से बताया है कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक पड़े ना हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता, पत्थर भी भगवान नहीं होता। ये उन्होंने बताया है कि इंसान, जिंदा इंसान वही है जो संघर्ष करेगा, वही जिंदा रहेगा, उसी का इतिहास रहेगा। इसलिए हमें अपने हक अधिकार के लिए, अपने स्वाभिमान और सम्मान के लिए संघर्ष करने की जरूरत है। उत्तरा तिवारी ने बताया कि कुर्सी का महत्व नहीं होता है, महत्व होता है व्यक्ति के विचारों का, व्यक्ति के संघर्षों का। विधानसभा की कुर्सी में तो बहुत सारे विधायक के, विधानसभा के अध्यक्ष की कुर्सी पर अध्यक्ष लोग बैठे, लेकिन आप सब जानते हैं, बीजेपी की कोई जानता नहीं था कि विधानसभा अध्यक्ष का भी एक पावर होता है, इस पद का भी इतना महत्व होता है। उस पद के महत्व को तिवारी जी ने बताया है कि कुर्सी का महत्व नहीं होता है, विचारधारा और संघर्ष का महत्व होता है। उससे हमें आपको प्रेरणा लेने की जरूरत। आज इस भारत में जब जो देखते हैं, जो परिस्थितियां हैं, इस आज ने कहा था जब इस मुल्क की बर्बादी के आसार नजर आते, अब इस मुल्क के बर्बादी के आसार नजर आते हैं और दिल्ली की हुकूमत पर बैठे हुए तानाशाह नजर आते हैं। अरे जब जरूरत पड़ी इस देश को लहू की तो हमने दिया, अरे तानाशाहों को हमें बेईमान नजर आते हैं, हमें बेईमान नजर आते हैं। इस देश की जिस आवाम ने, इस देश के जिस किसानों ने मेहनत किया, परिश्रम किया, जिन्होंने अपने हक अधिकार के लिए कुर्बानी दिया, जिन्होंने अपने स्वाभिमान और सम्मान के लिए वर्तमान को बलिदान कर दिया, आने वाले पीढ़ी के भविष्य के लिए, उनके सुखद जीवन के लिए आज उस विचारधारा के खिलाफ कौन लोग बैठे? आज वो गोडसे की विचारधारा के लोग बैठे हैं जिन्होंने कभी देश का आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया, जो चाहते नहीं थे कि ये देश आजाद हो, जो नहीं चाहते थे कि इस देश का गरीब अपने हक अधिकार के साथ आगे बढ़े, जो नहीं चाहते थे इस देश के गरीब का भी स्वाभिमान और सम्मान करे। आज जो विचारधारा यहाँ बैठी हुई है सत्ता में, आइए हम सब लोग आज इस पावन दिवस पर संकल्प लेकर के जाए कि जब तक हम इन देशी अंग्रेजों को सत्ता से नहीं हटा देंगे, तब तक हम साइंस के साथ नहीं लेंगे। इस संकल्प के साथ हम जाए और निश्चित रूप से विचारधारा को परास्त करें और जो समाजवाद की त्याग और बलिदान की विचारधारा है, जो हमारे पूर्वजों ने जो कल्पना किया था कि उसके कल्पनाओं का भारत कैसे बनेगा, तो आइए हम उनकी कल्पनाओं को साकार करने के लिए अपने दायित्व का निर्वाह करें। धन्यवाद। जय